हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। आज है वुमेंस डे, तो आप सभी लेडीज को, मेरी महिला मित्रों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह हो चुकी थी और हम सब आ गए थे नीचे, क्योंकि अब बारी थी किचन का काम देखने की, नाश्ता वगैरह बनाने की। और यहाँ भाभी ने तैयार कर लिया था भैया के लिए नाश्ता, और बच्चों को हमने लगा दिया था चिप्स के लिए आलू छीलने के लिए, ताकि बच्चे शोर भी ना मचाएं, इधर उधर लड़े भी ना, और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ दोनों बैठे हुए भी फिलहाल आलू छील रहे हैं चिप्स बनाने के लिए। आज संडे है, भाभी घर पर हैं, तो हमने सोचा आज ये काम कर लेते हैं। काम ये कम से कम 2 लोगों का है, इसीलिए मैंने अकेले नहीं बनाए थे। तो यहाँ अब तैयारी हो जाएगी आलू के चिप्स बनाने की और पापड़ बनाने की। अब बच्चों को मम्मी के पास बिठाने के बाद मैं आ चुकी थी सफाई करने के लिए। सुबह सफाई हो चुकी थी, मतलब झाड़ू वगैरह लग गई थी, धुलाई नहीं हुई थी। फोल्डिंग पलंग अंदर रख दिया है, क्योंकि सब अंदर ही बैठते हैं। एसी चलाते हैं, अब गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी तो हमारे यहाँ एसी चलने शुरू हो चुके हैं। तो अब सब अंदर बैठते हैं, तो मम्मी ने फोल्डिंग पलंग भी अंदर कर लिया है, क्योंकि कभी कभी दोनों बच्चे बड़े वाले वो भी मम्मी के पास ही सो जाते हैं, तो सब एक जगह रहेंगे तो मम्मी भी ध्यान रख पाएंगी। तो इसीलिए अब धुलाई वगैरह करने का नंबर आ चुका था। होली वाले दिन मैंने सिर्फ यहाँ पर 2-3 बार पोछा लगाया था, उससे सफाई काफी हद तक हो गई थी, पर धुलाई नहीं करी थी उस दिन, तो इसलिए आज मैं धुलाई कर रही हूँ। काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस अब बारी थी प्रिपरेशन करने की, पापड़ की और चिप्स की, जो अदर हैंड पे चल रही है। अब यहाँ बाहर गीला हो रहा था और बच्चों ने आना जाना शुरू कर दिया था। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी दोनों नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैंने दोनों पंखे चला दिए हैं तेज स्पीड में। और ये देखिए मेरे महाराज भी बाहर आ चुके हैं, नन्हे नन्हे कदमों से सारे में घूम के निरीक्षण कर रहे हैं कि इनकी माता रानी काम ठीक से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और ये हमेशा ही होता है कि जब भी मैं कोई काम छेड़ती हूँ, ये जरूर आके इधर उधर नाचता गाता रहता है मेरे आगे पीछे। और ये देखिए, जिस चीज का डर था वही हुआ है। एक बार इसने खुद को गिरने से संभाल लिया, लेकिन दूसरी बार में ये गिर ही गया। इसीलिए मैं इसको अंदर छोड़कर आई थी, ताकि ये गिरे ना गीले में। और मैं दोबारा इसके पास गई नहीं, क्योंकि ये फिर चिपक जाता तो मेरे से काम नहीं होता। और अब यहाँ देखिए ध्रुव को आ रहा है गुस्सा कि वो गिर गया था, तब वो चप्पल से मार रहा है धरती को। अब यहाँ भाभी आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए अपने तीनों के लिए, क्योंकि अब बस हम तीनों ही बचे हुए हैं। भैया और ये चले गए हैं अपनी अपनी दुकान नाश्ता करके, तो हम लोग यहाँ पर अब नाश्ता कर लेंगे और फिर लग जाएंगे अपने काम पर। जल्दी जल्दी यहाँ पर पराठे बना लिए थे, मैं चली गई थी अंदर। यहाँ वो कुछ अपने इंस्टीट्यूट की बात शेयर कर रही थी, तो मैं बस वही सुन रही थी। वो एक्सप्लेन कर रही थी कि वहाँ कैसा काम कराया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, तो बस मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे पराठे। इधर नाश्ता बन रहा था और साथ के साथ सफाई भी हो रही थी, तो काम जल्दी जल्दी सिमट रहा था। बच्चों को मम्मी ने पकड़ा हुआ ही था, और आप लोगों ने देखा था कि ध्रुव अभी गिर भी गया था, पर मैं उसको भी लेने नहीं गई हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको ले लूंगी तो वो फिर मेरे को कुछ काम करने नहीं देगा। तो यहाँ अब हम लोग आ गए थे अंदर रूम में। एक तरफ आलू घिस रहे थे छिले हुए, और दूसरी तरफ उबले हुए आलू को मैं छील रही थी। तो यहाँ सब बैठकर नाश्ता भी कर रहे थे और हाथ के हाथ काम भी खत्म कर रहे थे। बच्चों को भी लगा रखा था, पर बच्चे अपने मर्जी के होते हैं, जब उनका मन किया तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं हेल्प करने के लिए, तब वो हेल्प नहीं कर रहे। पिछली बार भी जब हम लोगों ने आलू के पापड़ और चिप्स बनाए थे, तो हम लोगों ने एक दिन पहले आलूओं को घिस के रख दिया था, और जो पापड़ वाला आलू था वो हम लोगों ने सेम डे ही उबाला था। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने काफ़ी सारे बना लिए थे। हमने होली से पहले नहीं बनाए थे, हमने नवरात्रों से पहले बनाए थे। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि हमारे यहाँ पे होली से पहले चिप्स पापड़ बनाए जाते हैं, कोई रिचुअल हो। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ रिचुअल नहीं है। लेकिन हाँ, नवरात्रों से पहले हम लोगों ने चिप्स और पापड़ इसलिए बनाए थे, ताकि थोड़ा सा हम लोग अगर फास्टिंग करते हैं तो वो उस टाइम पे यूज़ हो जाए। क्योंकि मैं अपनी अगर फास्टिंग के बारे में बताऊँ तो पूरे फास्ट 9 दिन के फास्ट में नहीं रखती थी, लेकिन यहाँ आकर ससुराल में मैंने अभी 3-4 साल से पूरे फास्ट रखने शुरू किए हैं। पर मैं मतलब फलाहार के बिना मैं नहीं रह पाती, मुझे नमक चाहिए होता है, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो मैं चाहे चिप्स हो, साबूदाने की खिचड़ी हो, और व्रत के चावल की खिचड़ी हो, कुट्टू की पकौड़ी हो, तो मैं 2 टाइम नमक खाती ही खाती हूँ। तो इसलिए भी थोड़ा सा मेरा मोटिव रहता है कि हाँ, यहाँ पे चिप्स पापड़ वगैरह बन जाए। अदरवाइज़ नहीं बनते हैं तो मैं फिर नमकीन वगैरह ला कर रखती हूँ। अब यहाँ आलूओं का काम हो चुका था कंप्लीट। अभी भाभी और आलू घिस रही थी, तो यहाँ मैंने इतने पानी चढ़ा दिया था। पानी के अंदर मैंने सेंधा नमक क्या यूज़ किया है, और पीछे जो कुकर रखा हुआ है 5 किलो के कुकर में दोबारा से आलू हमने उबाल दिए थे पापड़ बनाने के लिए। एक बार आलू उबल चुके हैं इतने ही बड़े कुकर में, तो वो मैंने घिस दिए थे। अभी हाथों हाथ एक बार में ही दोनों कुकरों के आलूओं की पिट्ठी बन जाएगी, तो फिर पापड़ तोड़ने में ईजीनेस रहेगा हम लोगों को भी।
आलू के पापड़ पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब यहाँ मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाने शुरू कर दिए थे। यहाँ थोड़ा सा डाला है जीरा, जीरे के साथ आप इसमें लाल मिर्ची और सेंधा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया और सूखा पाउडर धनिए वाला आप वो डाल सकते हैं। हरा धनिया मैंने इसमें नहीं डाला है, लेकिन मम्मी बोलते हैं कि अगर डालते हैं तो उससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने नहीं डाला था क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था और धूप जाने का समय हो जाता तो फिर पापड़ और चिप्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो यहाँ अब इसलिए जल्दी जल्दी मैंने इनमें ये मसाले मिला दिए थे। अभी ये वाला बना के मैं रख दूँगी, इतने पापड़ पापड़ का ये जो डो है ये तैयार हो जाएगा। और इतने दूसरे वाले जो कुकर के आलू है वो मैं छील दूँगी और उनको भी तैयार कर लूँगी इसी तरह से। और साइड में जो मैंने पानी उबालने के लिए रखा हुआ था उसमें भी चिप्स डाल दिए जाएंगे। फिर आज का नहाना धोना मेरा स्किप हो गया क्योंकि सुबह सुबह एक तो ये काम शुरू कर दिया था और अभी ऊपर जाएंगे धूप में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो पसीना आएगा, तो फिर से वापस से दोबारा नहाना पड़ेगा। तो दो बार नहाने का भी अभी मौसम आया नहीं है। एक बार ही नहा लीजिए, ठंडे पानी से नहा लीजिए, गुनगुने से नहा लीजिए, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं एक बार ही नहाती हूँ, वरना गर्मियों में तो कई बार हो जाता है। तो इसलिए यही सोचकर अभी फ़िलहाल मैंने नहाना धोना स्किप कर दिया था। अब ये आलू यहाँ पर उबल चुके थे दूसरी बार के भी, अब इनको भी छील कर इसमें भी मसाला मिला लूँगी। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, स्पेशली होली के बाद से कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कुछ भी काम करने की। जब तक काम कर रही हूँ तब तक कर लेती हूँ, लेकिन अगर एक बार रूम में आ गई या लेट लाट गई तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है और हार्ट बीट मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो अभी डॉक्टर को भी दिखाया है, तो डॉक्टर ने जिसके पास मैं गई थी यहीं पास में, तो उसने बोल दिया कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। तो अब बस समय का ही वेट कर रही हूँ कि कब हस्बैंड के पास टाइम हो या मेरे पास हो तो फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करूँ। और एक मेरे माइंड में ये आ रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने से अच्छा है कि एक बार मैं फिजिशियन को दिखा लूँ कि ये बार बार दिक्कत क्यों होती है। क्योंकि ध्रुव के टाइम पे जब 7वां 8वां महीना चल रहा था तब भी मेरे साथ यही सेम दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से हो सकता है कि कभी कभी मेरे ब्लॉग्स थोड़ा लेट भी आए क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। मेरे सर में भी इतना ज़्यादा पेन रहता है कि फ़ोन चलाने में और वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे दिक्कत होती है। अब यहाँ आलू छील दिए थे ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ जितना पानी मैंने उबाला था उसमें जो घिसे हुए आलू हैं उनको भी डाल दिया जाएगा और एक तरफ ये उबलते रहेंगे और यहाँ मैं इन्हें छीलती रहूँगी ताकि ये भी घिस जाएं और इसमें भी मसाला मिक्स हो जाए। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका था और भाभी ने आके घिसे हुए आलूओं को इसमें डाल दिया था। अब थोड़ी देर की ही बात है, ये भी पक जाएंगे और चिप्स बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर हम लोग दोनों सामान उठाकर छत पर ले जाएंगे और वहाँ पर बैठकर आराम से इनको बना देंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मे बी आप रिलेट कर पाएँ कि आपका मन परेशान होता है। किस वजह से परेशान होता है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता लेकिन वजह नहीं पता होती है। सेम आजकल वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं मन से और तन से दोनों से ही परेशान चल रही हूँ और मेरे को कोई वजह भी नहीं पता चल पा रही है कि मेरे पास वजह क्या है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए ताकि मेरे को मेंटल पीस थोड़ा सा मिल पाए, ताकि मैं अच्छे से और ब्लॉग्स बना पाऊँ, क्योंकि ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मैं बिल्कुल भी चुप बैठने वाली या शांत बैठने वाली या टेंशन लेने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल आजकल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि जितनी एनर्जेटिक मेरी आवाज़ पहले व्लॉग्स में थी लेकिन अब नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक औरत परेशान होती है तो उसको कुछ भी करने का या कुछ भी देखने का सोचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब यहाँ आलू उबल चुके थे और ये देखिए ऊपर जाने के लिए मैंने इसे कर दिया था छन्नी के अंदर और भाभी अब इसे ले जाएंगी ऊपर और ये वाला भगोना मैं ले जाऊंगी। और रसोई को मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था साफ़ क्योंकि अब धूप में से आऊँगी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने का, इसलिए लगे हाथ मैंने किचन को भी कर दिया था क्लीन। और यहाँ पर आकर बैठकर हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे पापड़। और ये देखिए आप बताइएगा कि सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि यही मेथड मुझे मेरी मम्मी ने बताया था जब हम लोग उनके जाने के बाद बनाते थे और अब यहाँ पर भी इसी मेथड से बना लेते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये सारे बन चुके थे और धीरे धीरे ये देखिए बच्चे भी आ गए थे बनाने के लिए, उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो जो लास्ट के बचे हुए थे वो हम लोगों ने चादर पर ही बना दिए हैं क्योंकि स्पेस बचा नहीं था हम लोगों के पास बनाने के। वैसे तो हम लोग सुबह सुबह ही डाल देते हैं हर बार की तरह, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि घर में नाश्ता वगैरह बनाने का भी काम रहता है सुबह सुबह और हस्बैंड लेट निकलते हैं तो कोई आप दूसरा काम छेड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर आज वही हुआ, वरना हम लोग सुबह सुबह बना देते हैं और इनको जल्दी जल्दी छत पे फैला देते हैं। अभी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन अभी धूप घूम जाएगी तो इन पर धूप आ जाएगी
तो यहाँ देखिए ये सब कुछ काम ख़त्म हो गया था और मैं आ गई थी नीचे अपने रूम में क्योंकि कपड़े धोने बाकी थे। तो दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने एक वॉशिंग मशीन ली है। मेरी पुरानी वाली वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई है, तो बस अब उसकी अनबॉक्सिंग करिए। तो यहाँ पर ये मैंने ली है अभी फ़िलहाल टॉप लोड। मुझे फ्रंट लोड समझ नहीं आती, मुझे टॉप लोड ही शुरू से पसंद है, तो मैंने टॉप लोड ही ली है। अब यहाँ ये इसमें तकरीबन 11 से 12 फंक्शन है अलग अलग तरह के। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर बनाई नहीं है, लेकिन ज़रूर बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसके फ़ीचर्स कैसे कैसे हैं। बट हाँ, इसमें लास्ट वाली से 2 फीचर्स कम है। एक तो इसमें पानी गर्म नहीं होता है और इन्वर्टेबल नहीं है ये। तो ये नॉर्मल है, 7.5 kg की वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की। तो अब यहाँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर दूंगी। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने किसी भी असिस्टेंट को नहीं बुलाया था यहाँ पर कि भाई मैं कंपनी की तरफ से किसी एग्जीक्यूटिव को कॉल करके इसको इंस्टॉलेशन के लिए बुलाऊं, क्योंकि इससे पहले 2 थी मेरे पास, वो भी सेम ही फीचर्स के साथ थी, सेम ही कंपनी की थी और सेम ही टॉप लोड थी। तो मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं था, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि मैं अपने आप कर लूँगी और यहाँ पे मैं अपने आप कर लूँगी। अब यहाँ ध्रुव सुबह से बिछड़ा हुआ था मेरे से, क्योंकि जब वो रोया था तब भी मैंने गोदी में नहीं लिया था। और यहाँ उसकी अम्मा ने उसे रूम में ही सुला दिया था, उसे अपने रूम में ही नींद आती है, तो ऊपर ही सो गया था। तो अब फ़िलहाल वो ज़िद कर रहा था गोदी में आने की, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया था अब अपनी गोदी में, और साथ के साथ मैं अपना काम करती जा रही थी। जो जो उसके अंदर एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ इसके साथ इसके पाइप वगैरह सब कुछ आए हुए थे, लेकिन मेरे पास पहले से ऑलरेडी थे, तो फिर मैंने वो यूज़ नहीं किया। अभी पुराने वालों से ही काम चला रही हूँ। नहाते नहाते मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, तो यहाँ मैं तकरीबन नहाई थी 6 बजे के आसपास और सर धोया था। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे जो जेठ जी हैं वो कैंची धाम गए थे, नीम करोली धाम। तो ये वहाँ की वीडियोज़ उन्होंने मेरे को शेयर करी थी, वो आ चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड नहीं हो पाई हैं, तो वो दर्शन करने के लिए गए थे। तो यहाँ उन्होंने मुझे शेयर की थी ये क्लिप, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ तो यहाँ अब इतने आधे घंटे में जितनी भी खाने की तैयारी हो पाएगी उतनी मैं कर दूंगी। उसके बाद दोबारा जब हस्बैंड आएंगे तो मैं फिर वापस से किचन में आ जाऊंगी। तो यहाँ ये मैंने थोड़ी सी प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची चॉप करके रख दी थी, और यहाँ ले लिया था दही। बनते वैसे ये मट्ठे के हैं, लेकिन ना दही अवेलेबल था तो मैंने दही ले लिया था। अब यहाँ इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से पतला हो जाए और जितने भी इसमें लम्स हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि ये चिकना हो जाए। अब चिकना करने के बाद इसमें जितना भी और आप एक्स्ट्रा पानी डालना चाहें, आपके यहाँ जैसे भी ये खाते हैं पतले या गाढ़े, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें मेन इंग्रेडिएंट है बेसन डालना, क्योंकि यहाँ इसमें बेसन ज़रूर डलेगा। 1 चम्मच बेसन मैंने इसमें डाला है। अगर आप इसमें बेसन नहीं डालेंगे और दही को आप डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे छुके हुए तड़के में, तो दही फट जाएगा। तो ये उसको ठीक करने के लिए है कि अगर आप मट्ठे के आलू बना रहे हैं तो 1 चम्मच बेसन आपको ज़रूर डालना है, मट्ठा हो या दही। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था गरम करने। तेल गरम होने के बाद मैंने अब इसमें डाली है सूखी लाल मिर्ची, मेथी, जीरा, और सबसे ज़्यादा इसमें डाली है हींग। हींग की क्वांटिटी आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख सकते हैं इसमें। और यहाँ उसके बाद मैंने डाला अदरक, क्योंकि हमारे यहाँ अदरक कोई खाता नहीं है, अगर मुंह में आता तो फिर पता चल जाता, फिर इसे कोई खाता नहीं। तो यहाँ अदरक को मैंने अच्छे से भून लिया था और साथ में भून लिया था लहसुन को। अब यहाँ इसमें अदरक और लहसुन भुन चुका था, मैंने डाल दी थी इसमें प्याज चॉप करी हुई। बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर आए, वरना इनमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली हींग जीरे से चौंक सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। लेकिन वही है कि एक्सपेरिमेंट करना तो ज़रूरी है, जब तक हम इंडियन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे कोई चीज़ बनेगी। तो यहाँ भी सारी चीज़ें भुन गई थी और इसमें मैंने डाल दिए थे थोड़े से टमाटर। अब यहाँ सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। जो जो चीज़ें मैंने चॉपिंग करके इसमें डाली हैं इनको सब कुछ अच्छे से भून लेना है, उसके बाद ही मैं कोई मसाला इसमें ऐड करूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने इतने आलू छील लिए थे और उनको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लिया था, ताकि वो इसमें डालने के लिए रेडी हो जाएं। सच बताऊं तो दोस्तों, आज तक ना मैंने मट्ठे के आलू कभी देखे हैं, ना कभी खाए हैं, ना कभी टेस्ट किया है। मैं सिर्फ आज तुक्का लगा रही हूँ कि बस भगवान का नाम लेके कि भाई बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर भैया भगवान मालिक है। और इसमें यहाँ बारी थी मसाले डालने की, तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दी थी हल्दी, थोड़ी सी ही डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाली है। और यहाँ थोड़े से चटपटे खा लेते हैं, हमारे यहाँ पे चटपटा खाया जाता है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। वरना नॉर्मली आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ मिर्ची नमक खाया जाता है उस तरह से। तो यहाँ धनिया, मिर्ची और हल्दी मैंने डाल दी थी। अब यहाँ बारी थी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने की, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ।
और यहाँ थोड़ा सा अब डालूंगी मैं बेसन। 1 चम्मच बेसन को मैंने तब डाला था, 1 चम्मच बेसन को आप अब डालिएगा। इससे सिर्फ यही होगा कि आप जो इसमें मट्ठा डालेंगे या दही डालेंगे घोलकर, वो फटेगा नहीं और लगातार आपको चलाते रहना है। और यहाँ मसाले में मैंने आलूओं को कर दिया था मिक्स और अब बारी थी इसमें मट्ठा डालने की। मट्ठा तो नहीं था, मैंने दही बताया था आप लोगों को। तो ये दही है और इसको मैंने इतना ही पतला कर लिया है जितना मट्ठा होता है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करना है और इसको बस चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है। आप जब तक इसको चलाएंगे जब तक इसमें एक खदका नहीं आ जाता, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, बस आपको इसी तरह से चलाना है। आलू आपके नीचे ना लगे और मसाला आपका अच्छे से भुन जाए और ये भी पक जाए। भाभी और दोनों बच्चे चले गए हैं सगाई में और यहाँ मैं, मम्मी और ये हैं और जो मैच देख रहे हैं बैठकर। और मैं यहाँ किचन में खड़ी थी। अब मेरा किचन का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो अब जब इनको भूख लगेगी वो खाने के लिए कह देंगे तो मैं खाना लगा कर दे दूँगी। लास्ट में इसमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डालिएगा, टेस्ट अच्छा हो जाता है। मैं कढ़ी में भी कसूरी मेथी डालती हूँ, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है इंडिया की जीत के साथ। और ये देखिए विनिंग मोमेंट इंडिया का।